चलिए शुरू करते हैं वायरल अपडेट से। आज एमआईएम एमएलए अकबरुद्दीन साहब असेंबली में धूम मचा दिए। उन्होंने कहा केसीआर साहब दिल वाले हैं और एक बड़े बम्बू की कहानी भी सुनाई। आप गौर से सुनिए और समझिए क्या क्या बोले। और 3 करोड़ सप्लाई कंपनी के पैसे नहीं दे रहे, खाने के पैसे नहीं दे रहे अब तक, ये भी सुनिए आप उनसे। लाइटर मोमेंट, आई मीन नोबडी शुड फील वेरी बैड अबाउट इट सर। मैं एक किस्सा सुनाया था सर असेंबली में, बहुत चला था, कानों के बारे में। तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। एक किस्सा सुनाता हूं सर। सर एक दो बहुत बड़े फेकूस थे सर। फेकूस जो हमारे हैदराबादी दक्षिणी जबान में बोलते, फेंकना मतलब बस झूठ बोलना, फिराना, कुछ तो भी बोलना। तो दो फेकूस थे सर और बहुत फेमस हो गए सर। अरे ये बहुत जबरदस्त फेंकने वाले। एक दिन दोनों फेंकुआ एक जगह पे मुलाकात हो गई सर, दोनों की। तो अब दोनों जब फेंकुआ एक जगह मिल गए तो एक फेंकू सोचने लगा, अरे बाबा इन्हें जबरदस्त फेंकने वाला है, अब मैं कैसा फेंकना, कैसा करना, क्या करना। तो अब एक पहला फेंकू अब शुरू करा सर। पहला फेंकू, ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, पहला फेंकू बोलने लगा, हमारे पास, तुम्हारे को मालूम, हमारे पास इतनी बड़ी, इतनी जमीन है कि ऐसा हम बीज डालते जब हम वापिस आते हैं, वापिस आए जब तक फसल तैयार हो जाती है। इतनी जमीन है हमारे बाबा के पास, हमारे दादा के पास। ऐसा बीज फेंकते आए जब तक फसल तैयार। अब दूसरा बोला अबा ऐसा, तब मिल तो जबरदस्त बात बोलना है। तो दूसरा क्या बोला मालूम सर, हमारे बाबा के पास, हमारे दादा के पास, हमारे पास एक बड़ा बंबू है। बंबू मतलब मालूम सर, दैट बंबू में हमारे तेलंगाना के लोग समझते ना सर, बंबुलू, यस। तो बंबू है, बोले वो बंबू है। तो बोले ऐसा बंबू है, इतना बड़ा बंबू है कि हम आसमान की तरफ करके इधर का तारा निकालते, इधर डालते, इधर का निकालते, इधर डालते। तो अब उसके बाद वो पहला आदमी पूछा, अब इतना बड़ा बंबू है, ओहो, तो रखते का बाबा बोल के पूछा। तो उन्हें क्या बोले मालूम, नहीं मालूम, तुम्हारे बाबा के खेत में। कहां रखते, तुम्हारे बाबा के खेत में। ऐसा इधर का तारा इधर। तो मैं ये कहूंगा कि हमको काम की जरूरत है सर, काम की जरूरत है। ये होना दे देंगे, वो होना दे देंगे, ये कर देंगे, वो दे देंगे, जेवर दे देंगे, तोला गोल्ड दे देंगे, नौकरी दे देंगे, और किसान को ये दे देंगे, बस में ऐसा दे देंगे। अरे सर सब दे देंगे तो सरकारी खजाने में क्या रहेगा? यही है सर। तो इसलिए एक बात कह रहा था, nobody should feel offended. एक लाइटर मोमेंट पे I said I never wanted to target anybody, but I am not standing here to say that ना मेरे पास उतना बड़ा बंबू है ना उतनी जमीन है। अब बंबू इधर होगा, जमीन इधर होंगी, मैं बीच में फंसा हुआ हूं सर। जरा हमारा कुछ काम करिए, यही आपसे बोलूंगा सर। और माइनॉरिटीज के वेलफेयर के ताल्लुक से भी कहूंगा सर ये आई हैड ऑलवेज बीन डिमांडिंग सर। अब नेक्स्ट उसमें बोलता हूं भाई, यस बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है सर। तो ऐसे हो गया है सर, एवरीबडी इज जस्ट मेकिंग प्रॉमिसेस सर अबाउट द स्टडी सेंटर सर। स्टडी सेंटर सर आई हैड रिक्वेस्टेड दैट एवरी माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट शुड हैव अ स्टडी सेंटर सर। वी हैव ओनली वन स्टडी सेंटर इन निजाम कॉलेज सर, एंड आई वाज रीडिंग इन द डिमांड, वन स्टडी सेंटर हैज बीन अप्रूव्ड इन निजामाबाद sir. There should also be one study center in Karimnagar, in Nalgonda, in Khammam, in all the districts sir. If we do not have a place, we have many minority residential schools and colleges. There we can start a study center for the students, where we can give a training for NEET, EPSET, we can give training for LAWCET, we can give a training for IIT, JEE and everything sir. लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं सर। सर आई एम गोइंग फर्दर एड सर। मैं आपसे यह भी मुतालबा करूंगा सर कि माइनॉरिटीज के लिए 3000 करोड़ का वादा तो किया गया, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना है सर? 1500 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ सर, 1500 करोड़ भी नहीं हुआ सर। सर मेरे पास पूरे डिटेल्स हैं
माइनॉरिटी के सर, और माइनॉरिटी के जब हम डिटेल्स देखते हैं सर, मोर देन 700 करोड़ अगर गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ टिमरीज के लिए गए हैं सर, टिमरीज के लिए गए हैं सर. अबाउट द हज कमेटी ऑल्सो आई हैव स्पोकन, नोबडी रिप्लाइड सर. सर व्हेन द बीआरएस वाज देयर, हाजी को खाना खिला दिए, वो उनको रख दिए, और उसके बाद में वो पैसे हज कमेटी के देना था नहीं दिए. कांग्रेस वाले आए, वो लोग भी खिलाए पिलाए. अब तक सर उनके 3 करोड़ रुपए वो सप्लाई कंपनी वाले के पैसे नहीं दे रहे हैं सर. वो हज कमेटी से, हज हाउस से हट नहीं रहा है. खाने के पैसे अब तक नहीं दिए गए सर. ये लोग, वो रमजान में बीआरएस की गवर्नमेंट जब थी, हमारे केसीआर साहब दिल वाले चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मुसलमानों के लिए बहुत काम किया उन्होंने सर. रमजान में साड़ी देते थे, कपड़ा देते थे. अब रमजान में कुछ भी नहीं मिल रहा सर, कुछ भी नहीं. सिर्फ एक दावत मिलती है चीफ मिनिस्टर साहब की, इफ्तार की दावत, आ जाओ सर. हम बोलेंगे सर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट सर कि आप ये इतने फंड्स है दे दीजिए सर. सर ये इसमें व्हेन वी सी सर द स्टडी सेंटर के लिए असिस्टेंट टू सीईडीएम सर, हज कमेटी, इफ्तार सर, नाउ सर इसमें सारी चीजें हैं सर. उर्दू एकेडमी सर, उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर सेंटर्स है सर. उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को लिया गया सर. आज भी 5,000 रुपए में बेचारे काम कर रहे हैं सर. 5,000 उनकी तनख्वाह. 5,000 में कौन काम करते सर? I mean, the BRS government wanted to remove them because computer centers were not operational and they were not functional. So on the demand of MIM, we said कि don't take them out, you know, at least take them in minority department. सर जब उनको ले लिया गया तो कम से कम तनख्वाह तो अच्छी देनी चाहिए सर. सर हमारे हम देख रहे हैं सर कि माइनॉरिटीज के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए.